जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार के बारे में। अच्छा, राजस्थान सरकार है, बहुत ही अनपॉपुलर सरकार है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, वो बिल्कुल अनपॉपुलर है। जैसे योगी जी, हेमंत बिश्व शर्मा काम कर रहे हैं, उसके तो बिल्कुल ही मतलब आप कह सकते हो कि कुछ भी नहीं है। क्या कर रही है सरकार, कभी न्यूज़ में नहीं आती। अच्छा, न्यूज़ में आई है तो मैं उसी के लिए बात करूँगा। और एक और बात, बीजेपी को वोट क्यों देते हैं लोग? मोदी जी के नाम पे। और दूसरा कि बीजेपी एक हिंदुत्व को आगे बढ़ाएगी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देगी, इसलिए लोग बीजेपी को वोट करते हैं। और कई बार ऐसा है, लोग मोदी जी पे बिल्कुल अंधा भरोसा करते हैं क्योंकि उनका डिसीजन हमेशा सही होता है। लेकिन कई बार मैं देख रहा हूँ मोदी जी के डिसीजन थोड़े से गलत हुए, जैसे जेपी धनखड़ वाला। अब बात करेंगे वहाँ की डिप्टी सीएम दिया कुमारी। और एक छोटा सा और, भजनलाल सरकार ने मार्च के महीने में आईफा अवार्ड कराया था। भाई, इसकी क्या ज़रूरत है, जिसमें 100 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अगर यही काम कांग्रेस करती तो बीजेपी वाले ईंट से ईंट बजा देते। अच्छा, 100 करोड़ खर्च किए किस काम के लिए, जो हमारी संस्कृति है ही नहीं। तुमको जिस काम के लिए चुना जाता है वो काम पे फोकस करो, हिंदुत्व को आगे और विकास के लिए। अब ये 100 करोड़ रुपए पब्लिक में लगाते, किसी भी सेक्टर में लगाते, चाहे इंडस्ट्री में लगाते, किसी और में लगाते, स्कूलों में, जो भी है, तो न्यूज़ अच्छी आती। लेकिन नहीं, वो नाचने गानों पे आपने खर्च कर दिया। भाई, आईफा वाले क्या ऐसा करते हैं देश के लिए, जहाँ वो हमारे देश को आगे ले जाए। उसकी वजह से हमारे यंग जनरेशन तो बर्बाद होती है, आपको पता है। हमारी जनरेशन और हमें विकास मिलेगा हमारे सभ्यता से, जिससे हम जुड़े हैं, हिंदुत्व और हमारी भारतीय संस्कृति। ये देखो, मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं तो देश चारों तरफ वर्ल्ड में नाम हो रहा है। ये तो हो गया। अब और भी ऐसे घोटाले होंगे जो चल रहे होंगे। अच्छा, इसी बीच 2 बार वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री और अमित शाह से भी मिली, लेकिन ये पब्लिक में खबर नहीं है। तो कुछ तो वहाँ बदलाव की चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है चल रही हैं। अच्छा, एक चीज़ है, वसुंधरा राजे जैसे भी हों, लेकिन उन पर कभी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। और जब उनकी सरकार थी तो बीजेपी ने सारे सांसद जीते, अच्छे और बहुमत से बीजेपी की सरकार की वापसी हुई। नहीं, इससे ज़्यादा तो अशोक गहलोत की सरकार ज़्यादा न्यूज़ में रहती थी। तो दो अब दिया कुमारी 2013 में बीजेपी ज्वाइन करती हैं। तो बीजेपी वाले ऐसा क्यों करते हैं कि जो बाहर से लोग आते हैं उनको तवज्जो इतना देते हैं। भाई, तुम्हारे कार्यकर्ता जो पीछे कई सालों से लगे हैं और मोदी जी की ऐसी लहर चल रही है कि कोई भी खड़ा हो जाएगा तो वो जीतेगा। लेकिन आप ऐसे राजघराने से या पैसे वाले लोग जिनको पता है कि भाई, और वैसे भी जब मालूम है कि कांग्रेस देश के लिए अच्छी नहीं है, तो कांग्रेस के लोगों को इधर ला के शिफ्ट करने से क्या फ़ायदा है। आप एक काम करें, बीच में थोड़ा सा बोल रहा हूँ, एक एमओ करके मथई हैं, जो उनकी किताब का बैन हटा दीजिए, आपके लिए बहुत सारा रास्ता साफ हो जाएगा। तो दिया कुमारी 2013 में बीजेपी में शामिल होती है और इनको राजस्थान का डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। अच्छा, क्यों? ऐसा तो नहीं है कि बहुत एक्सपीरियंस है। और किसी को भी ना एक विभाग दिया जाता है। अब जैसे मान लो कोई भी अफसर या एक नौकरी करता है, उसको भी ठीक से नहीं कर पाता है, टाइम नहीं दे पाता है, उसमें भी काम चोरी करता है। लेकिन यहाँ मंत्रियों को 5-5, 6-6 मंत्रालय दे जाते हैं। अब ये कितने घंटे एक मंत्रालय पे कौन कौन मंत्री काम करता है? मोदी जी 4 घंटे सोते हैं और पूरे टाइम काम करते हैं, तब उनकी टीम परेशान रहती है कि ये बंदा बहुत काम करवाता है। आप ऐसे लोगों को 5-5 मंत्रालय दे देते हैं, कितने घंटे काम करते होंगे ये तो आप बीजेपी वाले अपनी टीम का फीडबैक लेते या नहीं लेते, ये तो आप जाने। तो पता है कौन कौन से महत्वपूर्ण मंत्रालय? वित्त मंत्रालय दे रखा है, पर्यटन विभाग दे रखा है, तीसरा कला संस्कृति और साहित्य विभाग है, चौथा सार्वजनिक निर्माण विभाग है, पांचवा महिला विकास विभाग है। ये 5 मंत्रालय इनके पास है।
अच्छा ये सुर्खियों में क्यों? अच्छा ये देखो, योगी जी जैसे पब्लिक में जाते हैं, ये लोग देखो पता है क्या है, एक मेंटलिटी है, ये सत्य है। हमारा देश इसी चक्कर में हज़ारों साल गुलाम रहा। जो हमारे यहाँ आप किसी को, ऐसे आदमी को अगर उच्च पद पे बिठा दोगे जो पब्लिक में साइकिल से घूमा ही नहीं, जो पब्लिक की समस्याओं को समझता ही नहीं, जिसने कभी कीचड़ में सूखी रोटी या ये सब का अनुभव किया ही नहीं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि देश में क्या हो रहा है। वो कहता है कि हमारा ठीक चल रहा है ना, हम वीआईपी तरीके से रह रहे हैं, हम 5 स्टार होटलों में रुक रहे हैं। अब अच्छा, मैं सिर्फ आरएसएस का थोड़ा सा जिक्र करूँगा। आरएसएस क्यों? आरएसएस व्यक्ति विशेष का निर्माण करती है, लालच से दूर भगाती है। आप वहाँ जाओगे तो किसी की जात नहीं पता होगी, एक दूसरे को नाम से बात करते हैं, चाहे वो 60 साल का हो या वो 15 साल का हो। तो क्यों ऐसे लोगों की कमी है? पता है, देखो ऐसे कुछ ही प्रधानमंत्री का नाम लूँगा, जैसे अटल बिहारी, लाल बहादुर शास्त्री, मोदी जी। इनकी पर्सनल कोई संपत्ति नहीं है और इनको जोड़ना भी नहीं है, क्योंकि ये लोग आए थे देश सेवा और त्याग और भारत के लिए काम करने के लिए। ऐसे और भी नेता हैं जो निस्वार्थ से काम करते हैं भाई। और ये देखो इनको कितनी चाहत होती है ऐसे बड़े नेताओं को, जो पहले से ही ऑलरेडी इनके पास इतना पैसा है कि ये काम भी नहीं करें तो भी कई सारी पीढ़ी इनकी बैठ के खा सकती है। नहीं, फिर भी इनको आदत है। और एक बार मंत्री और इस लेवल पे बनने के बाद तो वैसे ही जीवन सेट हो जाता है। हम तो कहते हैं प्रधान, गांव का प्रधान बन जाता है, वो अच्छी खासी 5 साल में कमाई कर लेता है। तो छोटी मोटी कमाई जो होती है वो तो न्यूज़ में कभी आती ही नहीं कि किधर से क्या आ रहा है, किधर से जा रहा है। अब ये 4 खबरें चल रही हैं कि इन्होंने डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने, एक तो जयपुर की हरदोई की करोड़ों की ज़मीन अपने नाम करा ली। इसमें हाई कोर्ट में केस चल रहा था, तो जब सरकार भी यही है, मंत्री भी यही है, जैसे हेमंत सोरेन का केस हुआ था, उन्होंने अपने आप को टेंडर अपने नाम करा लिया था, तो वो जेल भी गए। लेकिन ये जो कानून आ रहा है ना, इसको जल्दी आना चाहिए, 30वें दिन ये लोग अपने आप जेल चले जाएं और पद छूट जाए। ठीक है, तो इन्होंने भी वही किया, इनका वकील कोर्ट नहीं पहुंचा और सबूतों के अभाव में हाई कोर्ट ने ये ज़मीन दिया कुमारी के या उनके परिवार को दे दी गई। अच्छा, इस कोर्ट में, इस केस में सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते थे, लेकिन सरकार नहीं जाएगी क्योंकि वो ज़मीन उनको देनी है, तो ये केस चला गया। दूसरी, सिविल लाइन की अरबों की ज़मीन के 2 बंगलों पे कब्जा कर लिया, 15 और 16 नंबर। यहाँ मुख्यमंत्री के निवास के बगल में है, ये भी ज़मीन गई। चौथी, जयगढ़ का फोर्ट जो सरकार के अधीन आता है, ट्रस्ट के द्वारा शायद चलता है, यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी बैन थी, अब यहाँ पे वीआईपी पार्टियाँ, कमर्शियल एक्टिविटी और फिल्म शूटिंग वगैरह चलती है, और इस सब का काम इनका परिवार ही देख रहा है। जितनी भी कमाई हो रही है ये लोग रख रहे हैं। एक तरफ हमारे मोदी जी देश को विकसित करने में लगे, देश के युवा गरीब आगे आए और काम करें, लेकिन कुछ नेता हैं जो इस तरह के काम में लगे। और चौथा है जयपुर के जलेबी चौक, इन पर भी कब्जा कर लिया गया। यहाँ 24 घंटे इनके गार्ड, अवैध पार्किंग, ये सब चल रहा है। ये 4 ज़मीनें हैं बता रहे, और दर्जन भर केस शायद पेंडिंग है। तो मैं चाहता हूँ, तो ऐसे लोगों को क्यों इतना तवज्जो देते हैं? बीजेपी में जो कई सालों से काम कर रहा है, घसीट रहा है, और ऐसा नहीं है अच्छे लोगों की कमी है, बहुत हैं, बहुत हैं। उनको मौका क्यों नहीं देते जिनका, और या तो मोदी जी तक ये सब बातें पहुंचती नहीं। इसमें क्या होता है कि जैसे 240 सीटें सिमट के रह गई थी, तो आगे वाले चुनाव में ये मोदी जी के लिए दिक्कत खड़ी करेंगे। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कल को बीजेपी डाउन जाएगी, आज ये कांग्रेस से आई है, कल को बीजेपी छोड़ के आगे चले जाएंगे। इनके पास पैसे की कमी है नहीं, चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारा पैसा ये लोग इस सरकार में जुटा लेते हैं। तो कल को बीजेपी छोड़ के आगे चले जाएंगे, या बीजेपी में अच्छा पद रहा तो टिके रहेंगे। आपने अब, अच्छा एक और चीज़ है, लोग देखते भी नहीं है हमारे यहाँ,
एक क्लर्क की जॉब के लिए एग्ज़ाम होता है, उसकी क्वालिफ़िकेशन देखी जाती है। यहाँ आदमी ये भी नहीं देखता कि चलो इनको इतने सारे मंत्रालय दिए तो क्या एक्सपीरियंस है, क्या ये वित्त मंत्रालय दिया है, क्या अकाउंट से रिलेटिव है। नहीं, हमारे यहाँ होता है जो वित्त मंत्रालय वाला डिफेंस देखेगा। पब्लिक को क्या समझ रखा है पता नहीं। मोदी जी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपके पास बहुत बर्डन है देश का, हम समझ सकते हैं, लेकिन बीजेपी में और भी बहुत सारे आईटी सेल है, बहुत सारे नेता हैं, तो अपने लोगों पे थोड़ा सा नज़र रखिए। यही काम अगर कांग्रेस ने किया होता ना तो आप ईंट से ईंट बजा रहे होते। जब राजस्थान में अब तक धरना प्रदर्शन चल रहा होता, न्यूज़ में चल रहा होता। अच्छा, ये खबरें वहाँ की लोकल न्यूज़ में चल रही हैं, लेकिन इधर दिल्ली वगैरह नेशनल न्यूज़ पे बहुत कम आ रही। ऐसे ही कुछ हमारे, मैं बात करूँगा, अंग्रेज़ हमारे यहाँ ऐसे ही राज करके नहीं चले गए। वो आए थे व्यापार करने के लिए और यहाँ के कुछ लोगों ने इतना तवज्जो दिया कि राज करके चले गए। ये सब हिस्ट्री आप सबको पता है कि हमारे लोकल राजा एक दूसरे की हेल्प नहीं करते थे, इसलिए हार जाते थे। तो ये ठीक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। मोदी जी नया 2035 स्पेस स्टेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकारें उनकी ऐसे काम करेंगी तो क्या रहेगा। ऐसे ही इनकी बहुत सारी जो अनपॉपुलर सरकार है उनको साल 6 महीने में रिव्यू करके उनको बदल देना चाहिए। और जो बाहर से आए हैं लोग, उन पर तो इतना ट्रस्ट मत करो और इतनी ऊंची पोस्ट पे मत बिठाओ। आपको लगता है कि इनके पर्सनल नाम से आप जीतते, नहीं। इन किसी विधायक, किसी सांसद पर्सनल नाम से नहीं जीतता। सिर्फ एक को तो मैंने सुना है, टी राजा, जो निर्दलीय था तब भी जीत गया था। ये लोग मोदी जी के नाम पे जीतते, हिंदुत्व के नाम पे जीतते। और चुनाव के अलावा ये लोग, आप इनकी रिव्यू मीटिंग करो, कितना जाते हैं पब्लिक में, सोशल ऑडिट कितना करते हैं ये लोग, नहीं जाते ये लोग, हमें पता है। बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। जय श्री राम, थैंक यू सो मच।